ये कुबड़ी मैया के प्रसंग में और कैकई के प्रसंग में, इन दो में माताओं के सहज स्वभाव का और बुद्धि परीक्षा और किस तरह से इनकी बुद्धि पलट जाती है, इस बात का बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण सामने सामने मिलता है। थोड़ा यदि समझें तो एक बात समझ में आती है कि घर में सभी तरह का सुख मौजूद हो, लेकिन यदि कोई आदमी उस घर गृहस्थी में किसी भी व्यक्ति को यदि मुंह लगा ले माने वो जैसे कि उसकी बात को हाँ में हाँ कर दे, चाहे वो अपने परिवार का सदस्य हो और चाहे वो बाहर का मेंबर हो, इन सारी बातों से नतीजा ये निकल के आ जाता है कि उस घर की सुख समृद्धि में कहीं न कहीं कोई ऐसी भूल हो जाती है जो हमेशा के लिए पीछे को पछतावा बन जाता है। यद्यपि इस भगवान राम के चरित्र में तो उनकी ये लीला थी, इसलिए लीला रूप में ये सामने सामने प्रत्यक्ष दिखाया गया कि देखिए राजा दशरथ के राज्य में सब तरह का सुख होने के बावजूद भी राजा का कैकेयी के संग लगाव विशेष होना, उसका कारण तो जो भी रहा हो, लेकिन जो अन्य दो माताओं उनके प्रति की उपेक्षा और एक के प्रति विशेष लगाव, यदि मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि कैकेयी राजा दशरथ की मुँह लगी हो गई। कहते तो ये कि देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के पहिए की कीली निकल रही थी और कैकेयी मैया उनके संग में वहां गई थी। भैया राजा की इतनी आसक्ति कैकेयी के प्रति कि युद्ध में जाने के लिए भी एक महिला कलाकार को या एक महिला पात्र को संग में ले जाना, क्या ये समझदारी की बात थी? जब तक कि उसमें क्या है, बुद्धि बल हो नहीं हो लेकिन
शौर्य बल होना चाहिए। अब शौर्य बल की परिभाषा के लिए तो एक बात समझ में आ जाती है कि कहते हैं राजा दशरथ के रथ का पहिया निकला और कहते हैं भैया ने अपनी उंगली फंसा दी। भैया एक थोड़ी सी सोचने की बात है, क्या कहते मैया की उंगली बच्चों की बनी हुई थी? कई चीज की बनी हुई थी? तो पहिया निकलने से रोकने के लिए उन्होंने कर दिया। लेकिन ये सब अपनी अपनी विचारधारा, अपना अपना सोचने का तरीका है कि देवासुर संग्राम में इस तरह से कैकेयी ने मदद करी तो कैकेयी उनकी मुंह लगी हो गई और उन्होंने कही ये 2 वरदान मांग लो। पुरुष पात्र का महिला पात्र के प्रति लगाव होना चाहिए, लेकिन विशेष लगाव कि वो महिला पात्र मुंह लगी हो जाए, बस वो कहीं न कहीं जाके सामाजिक रूप से एक ऐसा कारण बन जाती है कि जिस कारण से कोई ऐसी विशेष हानि हो जाती है। और इसी सारे स्वरूप का दर्शन ये इस अयोध्या कांड के को भवन प्रसंग में मेरे तो समझ में आता है। अब भले ही मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन मैं ये निश्चित तरीके से कह सकता हूँ कि मैं 100% गलत नहीं हूँ। हर व्यक्ति को किसी व्यक्ति की प्राथमिकता उसकी काबिलियत के हिसाब से दी जानी चाहिए, उसके स्वरूप के हिसाब से नहीं दी जानी चाहिए। यदि एक राजा जनक के गुरु अष्टावक्र जो स्वरूप रूप से तो बहुत कुछ थे लेकिन बहुत गुणी थे, राजा जनक ने उनकी गुरुओं में गणना करके अपने में और उनको मान दिया था। लेकिन समाज में चाहे जो कुछ भी हो, ये समाज में रूप एक ऐसी वस्तु पैदा कर दी कि जिस रूप के वशीभूत होके कोई भी गलत काम होना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ यदि हम देखें कि कुबड़ी के स्वरूप को हम जरा विचार करें तो कुबड़ी का स्वरूप जो है वो रूपवान नहीं है, लेकिन फिर भी कैकेयी मैया उसके ऊपर मुंह लगी है। वो कैकेयी मैया के मुंह लगी हुई है। क्यों मुंह लगी हुई है भैया? इसलिए लगी हुई है कि वो पियर से आई है उसके, और पियर से आई हुई हर चीज बुरी से बुरी चीज भी अच्छी लगती है। तो ये जो स्वभाव की बातें हैं, ये माताओं के स्वभाव में सबसे बड़ी बात है कि हर किसी की छोटी सी बात को तिल का ताल कर देना, और बहुत बड़ी बात हो उसको इतनी छोटे रूप में लेके और इग्नोर कर देना। तो इस तरह से जब कुबड़ी ने गूढ़ कपट प्रिय वचन सुने, जब उसने कौशल्या के प्रति थोड़ा सा बहकाने का प्रयास किया तो उनके हृदय में बात उतर गई। हालांकि कैकेयी मैया ने तो बहुत कुछ डांटा है उसको, लेकिन डांटने के बाद भी सुरमाया बस बेनती अधर बुद्धि रान, क्योंकि वो स्त्री है और स्त्रियों की बुद्धि अधर होती है। अधर में लटकी हुई कोई भी चीज इधर से धक्का पड़ा तो इधर चली गई और इधर से धक्का पड़ा तो इधर चली गई। ये अधर बुद्धि होती है, जिसमें अपना विवेक यदि बुद्धि को संग में नहीं मिल पाता है तो उसको अधर बुद्धि कहते हैं। ती अधर बुद्धि जान और सुरमाया बस बैरनी स्वर्ग ज्ञान पहचान, देवताओं की माया के वशीभूत होके और उनको सुरमाया जो उनके लिए बेरी होने का, जो बेरी लोग काम करते हैं ऐसा काम कर रही थी, उसके लिए उसको स्वर्ग ज्ञान के और विश्वास कर लिया। अब कैकेयी मैया के चरित्र पे थोड़ा सा कुछ विचार करेंगे। कैकेयी को राम जी अत्यंत प्रिय थे, मानसिक रूप से पुत्र पुत्र वधुवानी माना और अगले जन्म के लिए भी मांगने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इतने सारे गुण होने के बावजूद भी एक कुपात्र का संग हो जाना जीवन को इसी तरह से बर्बाद कर देता है। तो ऐसे जब कुबड़ी मैया ने देख के थोड़ा सा अपना जो है
कुछ जोर लगा के ये देखा कि हाँ जोर लगा के हिंसा हो गई है, तब कैकेयी मैया बार बार पूछ रही है, सादर पुनि पुनि पूछत ओई, सबरी सबरी गान मगी जन्मोई। भी लोगों में जो है हिरण का शिकार करके उसका मांस का भक्षण करा जाता है, और भी लोग जो है एक तारा बजाते हैं और उस एक तारे से जो है हिरणी मोहित हो जाती है। सांप बीन से हो जाते हैं, हिरणी भी एक तारा से हो जाती है। तो इस तरह से जैसे बिल्ली कंट्रोल हो जाती है, ऐसे कैकेयी मैया मोहित हो गई और बार बार पूछ रही है, अरे बता तो सही तू क्या क्या रही थी, तूने ऐसा क्यों कहा। ये जीवन में सबसे बड़ी एक बात है कि यदि हम जीवन में अपने विवेक को स्थिर न रख पाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने विवेक और अपनी बुद्धि इन दोनों का आपस में कोएलिशन बराबर का हो जाना चाहिए। देखिए बुद्धि बराबर ये कह रही है कि जो विधि जनमा दे कर छो हो राम सिय पूत पतो, ये तो बुद्धि कह रही है। लेकिन जब माया लगी तब विवेक ने क्या कही, विवेक ने ये कही कि ये कुड़ी मैया ने क्या क्या कह रही है, तो ला जरा इसकी बात सुन लो। तो वो सुन रही, सादर पुनि पुनि पूछत ओई, सबरी गान मगुई जन्मोई। और फिर क्या हुआ कि जैसा होना था सम्मति उसी हिसाब से प्रवृत्ति चली गई, और कौड़ी मैया ने अपनी नई नई माया फैला के और तरह तरह की बातों कह के, और एक बात उसने बड़ी विचित्रता वाली जोड़ दी, राम तुम प्रिय प्रिय सिय राम, कहा तुम रानी, राम तुम प्रिय सो फूरी बनी। एक जीवन में जब जाके किसी एक व्यक्ति को कोई एक मुकाम मिलता हुआ दिख जाता है तो उसकी प्रवृत्तियां बदल जाती हैं, और चतुर लोग इसी प्रवृत्ति का फायदा उठा लेते हैं। एक उदाहरण के लिए मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि दो भाई लोग आपस में कार व्यापार संबंध जो भी कुछ कर रहे हो सब कुछ होता है, चलता रहता है, लेकिन जैसे ही एक भाई की अगली पीढ़ी में कोई संपन्न होके या समझदार होके आ जाता है तो दूसरे भाई जो कितना ही सरेंडर्ड हो दूसरे के लिए, वो उनके संबंधों में बिगाड़ खाता पैदा हो जाता है। ऐसे ही कौड़ी ने इसी फॉर्मूले को लगा के ये कहा कि राम जी तुम्हें प्रिय और तुम राम जी को प्रिय, ये बात तो सत्य है, लेकिन रहा प्रथम अब वो दिन टल गए। क्यों कि राम जी कब तक प्रिय थे, जब तक राम जी जो अकेले थे। अब राम जी के संग सीता मैया भी आ गई, अब राम जी एक से दो हो गए, और दो होके एक महिला पात्र और जुड़ गई, और एक महिला पात्र के और जुड़ने से ही समझ लो कि अब खेल परिवर्तन होना शुरू हो गया। एक तरफ कैकेयी मैया, एक तरफ सुमित्रा मैया, एक तरफ कौशल्या मैया और एक तरफ सीता मैया। ये तीन माताओं के बीच में क्षेत्र जैसे ही घूमा सोई कौड़ी ने
नया फॉर्मूला लगा के फौरन बता दिया कि 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। रहा प्रथम ते दिन बीते मैं और समूह फिरे देखो वहीं पीते। अरे तुम जरा सा समझे तो सो, वो जो समझते थे करते थे वो दिन तो बीत गए, क्योंकि रानी जी का विवाह हो गया ले और उनको राज्य शासन मिलने वाला है, तो इसलिए वो दिन तो बीत गए कि जिस दिन वो प्यारे थे। अब प्यारे हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे हो, तो उसकी परीक्षा को जी तुम सुन लो कि जीवन में यदि जरा भी किसी को संपन्नता मिल जाती है तो संपन्नता मिलने से ही भानु कमल कुल पोषणियारा, सूर्य जो है उगते और कमल पुरिया खिला देते हैं। और बिनु जल जारी करे सोई चारा। सूर्य नारायण को कमल जिस जल में पैदा होता है उससे जल मिल जाता है, और यदि जल नहीं हो तो वो जो है कमल को ही मुरझा देता है, उसको छाल छाल कर देता है। जब सूर्य नारायण जैसे देवता भी ऐसा काम कर सकते हैं तो भैया तो थोड़ी सी समझ बात को तो समझ कि जड़ तुम्हार चह जड़ तुम्हार चह सबती उखारी और रूंदऊ कर उपाय भरी बारी। अब जो शब्द प्रयोग किया गया कौशल्या के लिए उसको सौत शब्द दे दिया। ये जो है जब बन जाने की बात पैदा हुई और कैकेयी की सखियां या राज समाज के एडवाइजर लोग कैकेयी के पास आए हैं और उन्होंने समझा के सबसे पहले क्या कहा, कबहू न कियाऊ सबतियारे प्रीति प्रतीत जानी सब देशु। तुम्हारी प्रीति को तो सारा देश जानता है, तीन होते हुए भी कभी भी सोतों का व्यवहार ही नहीं हुआ। और उस व्यवहार के लिए जो पूरा राजभवन जानता था, कुंवरी मैया ने क्या कही कि जरी तुम्हारी चाह। ये माताओं के स्वभाव में सबसे बड़ी बात है कि सौत चाहे कितनी भी प्यारी हो लेकिन सौत तो सौत ही रह जाती है। और तो और सही हमारी माता जी कहती थी ये सास तो चून की भी बुरी होती है। ऐसा जो है माताओं के आपसी संबंध का जो है वो विधाता ने बुद्धि रची है। नित्य नए उत्पात हो रहे हैं ऐसे कि जहाँ एक मैया के पीछे 2 मैया ने मिलकर और उस आदमी को ही मौत के घाट उतारे, उस तीसरी मैया को ही जो है ब्याहता को 2 मैयाओं ने मिलकर और मौत के घाट उतार दिया। इस तरह की घटना ये माताओं को विधाता ने एक ऐसा स्वभाव दिया जो इस संसार में शांति न होने दे। लेकिन माताओं के स्वभाव को उनकी बुद्धि की परीक्षा के बाद ही विश्वास करना चाहिए, इससे पहले नहीं करना चाहिए। बुद्धि के विश्वास करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपने विवेक को जागृत रखें। जब बुद्धि और विवेक दोनों जागृत हो जाएं, तब भगवान की कृपा को चित्त में अनुभव करते हुए कोई निर्णय ले तो वो जो निर्णय यदि गलत भी हो जाएगा तो भी उस निर्णय में कुछ न कुछ हित निश्चित रूप से ही छुपा होगा। और फिर कुंवरी मैया ने एक पत्ता और फेंक दिया कि तुम्हें न सोच सुहाग बल और निज बस जानऊ राव मन मलिन मुँह मीठ नृप राउर सरल स्वभाव। किसी मैया से कोई बात कहनी हो तो सबसे पहले उसके स्वभाव और उसके रूप की जो है तारीफ कर दे, फिर उसे चाहे भले ही गाली दे दे तो भी बुरी नहीं लगेगी। ऐसे ही उसने कुंवरी ने करा कि उसने कही कि तुम्हें तो अपने जो है सौभाग्य के बूते के राजा दशरथ तुम्हारे कब्जे में है, देवासुर संग्राम तक में ले गए संग में, तो इसलिए तुम्हें तो कोई वो ही नहीं है। लेकिन राजा भी कम चतुर नहीं है, मुँह के तो मीठे हैं और तुम्हारा स्वभाव बहुत सरल है।
ये सब बातें जब कैकेयी के अंतःकरण में जाके उतरी हैं, और इन बातों के उतरने से जो कैकेयी के ऊपर में प्रभाव हुआ, और इस प्रभाव के विवरण को कल ही लेंगे। आज तो कुछ न कुछ रोज व्याधा हो जाती है, नई नई क्या करें क्या न करें, मजबूर है। कथा का चस्का हो गया है, और दिन भर जो है दंड बैठक लगाने का चस्का एक अलग है। इन दोनों चस्कों के बीच में ये शरीर निश्चय नहीं कर पा रहा कि दंड बैठक का चस्का छोड़ दें या जो है ये कथा चस्का छोड़ दें। ठाकुर जी हमारी रक्षा करें, ये कथा का चस्का छूटे न छूटे। बाकी ये दंड बैठक का चस्का तो उम्र के हिसाब से अपने आप ही छूट जाएगा। ये दिन रात घर में नए नए इन्वेंशन करना, नए नए काम करना, नई नई बातों को ऐसा जन्म देना कि जिंदगी की दौड़ ऐसे हिसाब से चलती रहे कि हाँ साहब घर कुछ है। ये जिंदगी की दौड़ सौ भात जीना नाथ के और महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे बस। लेकिन ये बुद्धि जो है चित्त में नहीं आती है, इसी की वजह से ये कुछ न कुछ कथा में व्यवधान होता रहता है। बाकी कथा तो फिर कल लेंगे, जैसी गोविंद की इच्छा, हरि नाम की। महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी जय, जय श्री राधे।